यह सुनते ही रानी संपूर्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना एक पल भी गवाए रानी तुरंत महल की ओर लौट पड़ी ताकि राजा को इस भयानक षड्यंत्र के बारे में बता सके। रानी संपूर्णा ने महल पहुंचते ही पूरी बात राजा हर्षवर्धन सिंह को बता दी। बिना समय गंवाए सैनिकों को आदेश दिया गया। कुछ ही देर में रूपरेखा को पकड़कर महल में लाया गया और उसे बंदी बना लिया गया। सच सच बता, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रूपरेखा कुछ क्षण तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ भर आए। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं पड़ोसी गांव के जमींदार की बेटी हूँ, उसी जमींदार की जो आपके साथ हुए युद्ध में मारा गया था। उसके बाद आपने उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। उस दिन मैंने अपने पिता को खोया था, तभी मैंने प्रण लिया था कि एक दिन आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। युद्ध दो राज्यों और दो योद्धाओं के बीच होता है। उसमें हार और जीत दोनों होती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वर्षों बाद छल और षड्यंत्र का सहारा लेकर निर्दोष लोगों की जान ली जाए। बदला कभी न्याय नहीं बन सकता। महल में रूपरेखा के पकड़े जाने और बंदी बनाए जाने की खबर धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई। इसी बीच ये बात लीलावती तक भी पहुंच गई। जैसे ही उसे पता चला कि रूपरेखा की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, वो समझ गई कि अब उसकी गिरफ्तारी भी तय है। लेकिन सैनिक उसके पास पहुंचते उससे पहले ही लीलावती रहस्यमय ढंग से महल से गायब हो चुकी थी। सैनिकों ने पूरे महल और आसपास के इलाकों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था मानो वो रात के अंधेरे में हवा बनकर गायब हो गई हो। रूपरेखा के अपराध सिद्ध होने के बाद राजा हर्षवर्धन सिंह ने कठोर निर्णय लिया। जिसने छल और विश्वासघात से पूरे राज्य को संकट में डालने का प्रयास किया है, उसे उसके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। राजा के आदेश पर सैनिक रूपरेखा को महल के नीचे बने एक गहरे अंधेरे कुएं तक ले गए। वो बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक एक न सुनी। कुछ ही क्षणों बाद रूपरेखा को उस अंधेरे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया गया। उसके बाद राजा के आदेश से उस कुएं को विशाल पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। महल में सभी को लगा कि रूपरेखा की कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन किसी को यह आभास भी नहीं था कि उसी अंधेरे कुएं में एक ऐसा रहस्य दफन हो चुका था जो सदियों बाद फिर जागने वाला था। लीलावती को जैसे ही रूपरेखा की मृत्यु का समाचार मिला, वो बदहवास होकर रोते हुए सीधे तांत्रिक महाभैर के पास पहुंची। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने उसके सामने अपनी बेटी के साथ हुई पूरी घटना बता दी। लीलावती, जीवित रहकर तुम राजमहल का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अगर सचमुच अपने बदले को पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें स्वयं का बलिदान देना होगा। बाबा, कब देनी होगी मुझे अपनी बलि? आने वाली पूर्णिमा की आधी रात को तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। उसी रात तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन तुम्हारा अंत नहीं। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप में लौटोगी। तब तुम्हें कोई साधारण मनुष्य रोक नहीं पाएगा और तुम्हारे बदले की अग्नि पूरे राजमहल को भस्म कर देगी। पूर्णिमा की आधी रात घने जंगल के बीच तांत्रिक के बताए अनुसार लीलावती ने अपना बलिदान दे दिया। उसी क्षण चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, आग में काले बादल छा गए और पूरा जंगल एक भयावह सन्नाटे में डूब गया। उस रात लीलावती का शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके प्रतिशोध की कहानी यहीं से शुरू हुई। आखिरकार लीलावती ने अपने प्रतिशोध की अग्नि में राजा हर्षवर्धन सिंह का अंत कर ही दिया। देखते ही देखते उनका पूरा शरीर राख में बदल गया। राजा की रहस्यमय मृत्यु के बाद पूरे राजमहल में एक के बाद एक भयावह और अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही महल की दीवारों से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। गलियारों में परछाइयां भटकने लगीं और पूरे महल में भय का साया छा गया। इन रहस्यमयी घटनाओं से परेशान होकर आखिरकार राजमहल में एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। विद्वान पंडित ने रानी संपूर्णा से कहा कि इस राजमहल में अब एक अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है
उसके क्रोध और प्रतिशोध से इस महल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का जीवित बच पाना असंभव है। यदि वो अपने परिवार और आने वाली संतान की रक्षा करना चाहती हैं, तो उन्हें तुरंत चंदनगढ़ का यह राजमहल छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा। रानी संपूर्णा उस समय गर्भवती थीं। अपनी होने वाली संतान और राजवंश को बचाने के लिए उन्होंने भारी मन से चंदनगढ़ छोड़ने का निर्णय लिया और हमेशा के लिए उस अभिशप्त महल को छोड़कर शहर चली गईं। पंडित ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि महाचंद्र नक्षत्र में जन्म लेने वाला एक बालक ही इस अभिशाप का अंत करेगा। वही लीलावती और रूपरेखा की भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एकमात्र माध्यम बनेगा। लेकिन उसके लिए उसे उस अंधेरे कुएं तक पहुंचना होगा जिसमें रूपरेखा को जीवित फेंका गया था। उसी कुएं में इस श्राप को समाप्त करने का रहस्य छिपा है। आरव, चल जल्दी नीचे तहखाने में चलते हैं। पत्र में जिस कुएं का जिक्र था, हमें उसी कुएं तक पहुंचना होगा। हो सकता है उसी के अंदर इस पूरे श्राप को खत्म करने का रहस्य छिपा हो। अर्जुन और आरव बिना एक पल गवाए हवेली के नीचे बने पुराने तहखाने की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां उतरते ही चारों तरफ घना अंधेरा और सीलन भरी हवा उनका स्वागत करने लगी। कुछ ही देर में दोनों उस पुराने कुएं के सामने खड़े थे जिसका जिक्र वर्षों पहले लिखे गए उस रहस्यमयी पत्र में किया गया था। अचानक उस पुराने कुएं के भीतर से एक भयानक चीख गूंजी। अगले ही पल लीलावती की विकराल आत्मा तेजी से कुएं से बाहर निकली। उसकी लाल आंखों में वर्षों का प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा था। बाहर आते ही उसने अपनी प्रचंड शक्तियों से अर्जुन और आरव पर हमला कर दिया। दोनों संभल भी नहीं पाए थे कि लीलावती ने उन्हें जोरदार वार से उठाकर दूर जमीन पर पटक दिया। लीलावती की भयानक शक्ति के सामने अर्जुन पूरी तरह असहाय हो चुका था। तभी अचानक उसे अपने दादाजी की कही हुई बात याद आ गई। उसे याद आया कि विद्वान पंडित द्वारा दिया गया वो मंत्र सिद्ध तावीज आज भी उसके गले में है। जैसे ही लीलावती की नजर उस मंत्र सिद्ध ताबीज पर पड़ी, वो दर्द से चीख उठी। ताबीज से निकलने वाला दिव्य प्रकाश उसकी दुष्ट शक्तियों को भस्म करने लगा और देखते ही देखते लीलावती की आत्मा राख में बदलकर सदा के लिए मुक्त हो